हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है इंडियन डांसेस, यानी भारतीय नृत्य। इंडिया में कौन कौन से नृत्य होते हैं, क्लासिकल नृत्य कौन कौन से हैं और उनकी क्या खास बात है। यहाँ आपको दो चीज़ें तो हमें बहुत ज़रूर ही याद रखनी है। एक तो डांस का नाम और वो कौन से राज्य से बिलोंग करता है, यानी किस राज्य में उसे अच्छे से, किस राज्य से के लोग वहाँ पर उसको परफॉर्म किया जाता है और उसमें किस तरीके के वाद्य यंत्रों का यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम का देखिए, पहले इसको सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1932 में इसका नाम भरतनाट्यम रख दिया गया है। इंडिया के, भारत के सबसे पुराना डांस है ये, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है ये। और कौन से राज्य से आता है ये? तमिलनाडु राज्य से आता है। दक्षिण में है, साउथ में तमिलनाडु राज्य है। वहाँ पर इसको बहुत ही ज़ोर शोर से इसके लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं। मेनली यहाँ पर ये डांस किया जाता है। यह नृत्य शैली अपनी सुंदर शारीरिक गतिविधियों और हाव भाव के लिए जानी जाती है, जिन्हें मुद्रा कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मुद्रा क्या होता है, क्या ये डांस में प्रयोग होने वाले कुछ हाव भाव हैं या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यह नर्तक, देखिए नर्तक का मतलब होता है डांसर। तो डांसर, हर डांस फॉर्म में यही होता है कि आप हाथ से, पैर से कुछ स्टेप्स करते हैं, अपने चेहरे से एक्सप्रेशंस दिखाते हैं और डांस करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो एक वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र यूज़ होता है, मृदंगम। क्या है ये? दो तरफा ड्रम। जैसे ढोलक होती है, मृदंग भी लगभग वैसे ही दिखने वाला, ढोलक के जैसा दिखने वाला ही वाद्य यंत्र है, जिसे हम बजाते हैं और इसमें से आवाज़ आती है और डांस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। अब अग्नि नृत्य क्यों कहा जाता है भाई इसे? क्योंकि जब इसमें डांस करते हैं तो जो डांसर लोग होते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें जैसे जलती है ना, फटाफट फटाफट ऊपर नीचे इधर उधर फैलती हैं आग की लपटें। उसी तरीके से जब लोग डांस करते हैं, भरतनाट्यम डांस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी आग की तरह ही स्पीड में चल रहे हैं और उनके आग की लपटों के जैसे ही उनकी मूवमेंट होती है। इसीलिए भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुणडेल को नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का और लोकप्रिय बनाने के लिए उनको जाना जाता है और इन्हें भरतनाट्यम की जननी भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है। तो आपको सही ऑप्शन लगाना है रुक्मणी देवी अरुणडेल। आगे पढ़ते हैं कथक के बारे में। कथक कहाँ का है, कहाँ का डांस फॉर्म है? कथक है उत्तर प्रदेश का। और कथक नाम आया कहाँ से है? कथक नाम आया है कथा शब्द से। तो कथा का मतलब होता है कहानी। कथक डांस जब करते हैं डांसर लोग, तो उसमें कोई कहानी होती है, किसी कहानी को लेके ही वो अपने हाव भाव से और अपने हाथों से, चेहरे के एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, उस कहानी को बयां करते हैं, वो लोग दिखाते हैं। ठीक है। इसीलिए कथक कथा से आया है और कथा का मतलब होता है कहानी। ठीक है। तो ये शुरू कब हुआ था? मुगलों के साथ। मुगल लोग जब इंडिया में आए थे 16वीं शताब्दी में, उनके आने से ही कथक नृत्य यहाँ पर शुरू हुआ। और कथक नृत्य में घुंघरू बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। घुंघरू पहनते हैं पहले सब नर्तक और फिर उसके बाद ही कथक डांस किया जाता है। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसे घराना कहा जाता है और जिसका नाम शहरों के नाम पर रखा गया है। तो कौन कौन से शहर हैं जिनमें अलग अलग घराने बनाए गए हैं? जयपुर, बनारस, लखनऊ। ठीक है। इन 3 घरानों के नाम आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तबला का प्रयोग आमतौर पर कथक नृत्य प्रदर्शन में किया जाता है। तो कथक में किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है ज़्यादातर? तबला का।
और बिरजू महाराज कथक नृत्य के उस्ताद थे। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको सही उत्तर लगाना होगा कथक नृत्य। आगे पढ़ते हैं कथकली के बारे में। कथकली देश के दक्षिणी क्षेत्र केरल से आने वाली कथकली भारत के सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक नृत्य रूपों में से एक है जो कहानी कहने से संबंधित है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि कथक में भी कहानी कही जा रही है और कथकली में भी कहानी कही जा रही है। कथक कहाँ से है? केरल से। ठीक है, तो कथकली में जो कहानियाँ होती हैं वो कहाँ से ली जाएंगी? कहानियाँ महाभारत की, भागवत पुराण की, रामायण, ये जो बड़ी बड़ी हमारी जो हिंदुओं की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनसे कहानियाँ ली जाती हैं। कथकली में चेहरे की हरकत, चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें भारी पोशाक मतलब ड्रेस, ये शामिल होता है। और इसमें मुखौटा भी लगाते हैं लोग और चेहरे पर और शरीर पर पेंट भी करते हैं। और कलाकार आमतौर पर क्या बन जाते हैं? पौराणिक मतलब पुरानी कहानियों से रिलेटेड राक्षस, बाघ, शेर या किसी जानवर के रूप में अपने आप को पूरा ड्रेस कर लेते हैं, चेहरे पर मुखौटा, टोपी पहनते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में या टीवी में भी कभी कभी देखा होगा, बहुत बड़े बड़े इनकी ड्रेस जो होती है बहुत हैवी होती है और चेहरे पे ये पेंट करके और बहुत अलग अलग रंग बिरंगा पेंट करते हैं और फिर डांस करते हैं। तो इसमें शेर, बाघ, राक्षस आदि भी लोग खुद ही बनते हैं, मुखौटा लगाकर बिल्कुल हूबहू एक्टिंग करते हैं। संगीत में केवल स्वर शामिल होते हैं, उसे सोपनम कहा जाता है। तो यहाँ देखना है कथकली में जो सॉन्ग होता है, स्वर के सॉन्ग, उसको क्या बोला जाता है? सोपनम। ठीक है, कथकली पारंपरिक रूप से इडक्का के साथ प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर जैसे नाम से ही आपको पता चलता है, तो मणिपुर है तो मणिपुरी है, तो मणिपुर राज्य से ही होगा। और ये मणिपुरी जो डांस है मणिपुर का, एक तरह से एक सिंबल के तौर पर भी आप कह सकते हैं कि मणिपुर डांस हो रहा है, तो मणिपुर की सुंदरता को दिखाने वाला या ऐसा कुछ डांस होगा इसमें। तो इस वाले डांस फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि इसमें हिंदू जो देवता हैं राधा कृष्ण की कहानियाँ और उनके जो डांस फॉर्म है राधा कृष्ण, उसको बोला जाता है रासलीला। तो राधा कृष्ण से जुड़ी हुई इसमें एक तरह का डांस दिखाया जाता है। अब आगे देखते हैं। पुंग का उपयोग आमतौर पर मणिपुरी नृत्य प्रदर्शनों में किया जाता है। ठीक है, तो मणिपुर नृत्य प्रदर्शनों में क्या प्रयोग हो रहा है? पुंग। गुरु विपिन सिंह, मणिपुरी नृत्य का जनक किसे मानते हैं? गुरु विपिन सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओडिसी नृत्य, ओडिसी इसे भी नाम से हम पहचान सकते हैं कि उड़ीसा से ही रिलेटेड होगा ये। ओडिसी ओडिशा के हिंदू मंदिरों से ली गई है। हिंदू मंदिर, उड़ीसा में जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर मंदिरों में आपने बहुत सारे मंदिर जो साउथ के मंदिर देखने को मिलते हैं और उड़ीसा साइड के मंदिर भी, वहाँ मंदिरों में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, भगवानों की मूर्तियाँ हैं। और कुछ जो मूर्तियाँ हैं उसमें जो ऐसे दीवारों पर, मंदिर की दीवार पर जो बनाई गई मूर्तियाँ हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ डांस कर रहे हैं। तो वहीं से ली गई है ये ओडिसी डांस। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 50 से अधिक मुद्राएं हमने पीछे पढ़ा था कि हाव भाव जो हाथों से जो हम फिंगर्स से जो हम गतिविधियाँ बना, फिंगर्स की पोजीशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्राएं। भारत के प्राचीन मंदिरों से संबंधित मूर्तिकारों और मूर्तियों से प्रेरित है। तो ओडिसी नृत्य में क्या होता है? ये भगवान शिव और सूर्य सहित हिंदू देवताओं की पौराणिक कथाओं को व्यक्त करने के एक तरीके के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी कहानियाँ चल रही हैं? शिव जी और सूर्य भगवान की। ओडिसी को भारत का सबसे पुराना नृत्य रूप माना जाता है जो आज भी जीवित है। इसे भी इंडिया का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। ठीक है, इसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। केलू चरण महापात्र,
एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी के नृत्य प्रतिपादक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो केलुचरण महापात्र, इनको हम कह सकते हैं कि उड़ीसा नृत्य को लोगों तक पहुंचाने का काम किन्होंने किया है? केलुचरण महापात्र ने। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचिपुड़ी। ठीक है, उसी गांव के नाम पर ही इस डांस का नाम भी क्या रख दिया? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक और संगीत के संयोजन के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें डांस भी होता है, नाटक, एक्टिंग भी होगी, कुछ ना कुछ नाटक भी चल रहा होगा और म्यूज़िक भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नृत्य शैली की अनूठी अवधारणा यह है कि पीतल की थाली को, देखो अब यहाँ पर पीतल की थाली बहुत विशेष हो गई कि पीतल की थाली कौन से डांस से जुड़ी हुई है? कुचिपुड़ी से। कर्नाटक संगीत के अनुसार घुमाया जाता है और इसमें मृदंगम जो ढोलक के जैसा ही दिखने वाला वाद्य यंत्र है वो यूज़ होता है। और कुचिपुड़ी का जनक किसे माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को। ठीक है, आगे हम देखते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम के बारे में जानने से पहले बता दूं कि भगवान विष्णु ने ही एक बार मोहिनी का रूप धरा था, यानी कि भगवान विष्णु ने एक तरह से एक औरत का रूप लिया था जिसका नाम था मोहिनी। तो आगे देखते हैं, मोहिनी भगवान विष्णु का महिला अवतार थी। मलयालम में अट्टम का अर्थ होता है लयबद्ध गति। यह केरल में दूसरा सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इस शास्त्रीय भारतीय नृत्य की जड़ें सदियों पुराने संस्कृत पाठ्य नाट्य शास्त्र में है। हालांकि यह नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य शैली का अनुसरण करता है, जो एक ऐसा नृत्य है जो नाजुक और स्त्रीण है। मीन्स ये जो मोहिनी अट्टम डांस है, ये जो है ना स्त्रियों का, जैसे स्त्रियाँ होती हैं बहुत सुंदर से अच्छे से डांस करना, ये उनसे रिलेटेड है। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने क्या किया था? मोहिनी का अवतार लिया था और मोहिनी एक स्त्री थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर इसमें जो कुछ कुछ कहानियाँ दिखाई जाती हैं। कभी कभी मलयालम और संस्कृत का एक विशिष्ट सकर गीत, जिसे मणि प्रबलम भी कहा जाता है, कलाकार द्वारा गाया जाता है। तो इसमें किन किन वाद्य यंत्रों का इसमें यूज़ होता है? मृदंगम, मदलम, बांसुरी, इदक्का, वीणा, कुजीता, लम जैसे वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग होता है। मोहिनी अट्टम में लोग जो हैं, वहाँ पे जो डांसर होते हैं, वो जो पारंपरिक पोशाक, यानी जो उनके पहले से चली हुई पोशाकारियाँ ड्रेस होती है उसे पहनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मुंडू। और ये मुंडू होती कैसी है? सफ़ेद और क्रीम कलर की, सफ़ेद या क्रीम रंग की साड़ी होती है, जिसमें बॉर्डर कैसा होता है? गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है। और ड्रेस को फूल और गहनों से सजाया जाता है और बालों को भी बहुत सुंदर सुंदर फूल वूल लगा के सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। बालों को भी अच्छा सा डिज़ाइन बनाया जाता है, हेयर स्टाइल बनाया जाता है। तो अब हम मोहिनी अट्टम के कुछ जो फेमस डांसर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। क्या है? कला मंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा और डॉक्टर वैजयंती माला बाली और डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये लोग हैं जो मोहिनी अट्टम के बारे में बहुत फेमस डांसर हैं। आगे हम देखते हैं क्षत्रिया डांस फॉर्म। क्षत्रिया आया कहाँ से है? वैष्णव संत। वैष्णव वो लोग होते हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और असम के सुधारक, असम के समाज सुधारक थे, कौन थे? शंकर देव। इन्होंने 15वीं शताब्दी में क्षत्रिया नृत्य, ये डांस फॉर्म की शुरुआत किन्होंने की है? शंकर देव जी ने की है। इस नृत्य शैली को सत्रों मीन्स मठों या वैष्णव मठों में संरक्षित किया गया था, इसीलिए यह जीवित परंपरा बनी रही। यह नृत्य पौराणिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करने का एक कलात्मक तरीका था। तो देखिए क्षत्रिय में क्या हो रहा है? पौराणिक शिक्षा, यानी तो पुराने ज़माने की जो शिक्षाएं हैं, मीन्स सिखाने के लिए यूज़ किया जाता था ये डांस फॉर्म। डांस के जरिए कुछ सिखाया जाता था बच्चों को। पहले इसको कौन करते थे? पुरुष करते थे। पुरुष मतलब आदमी लोग ही किया जाता है, तो पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। लेकिन आज महिलाएं भी
यानी कि अब औरतें भी इस डांस को करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्कशीट भी है। वर्कशीट हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसको वीडियो प्ले करके दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिए।